नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एग्जिम बैंक इन फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार में एग्जिम बैंक का क्या रोल है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप सभी के लिए। मैं यहां पर उन टॉपिक्स को करा रहा हूं जो जून 2025 में बीएफएम के एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, या 2024 में उनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सीरीज चल रही है और डेली 8:30 PM ऑन यूट्यूब JIIB CAIIB वाला चैनल पर ये क्लास आपको देखने को मिलती है। इसके पहले नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको करा चुका हूं, उनको जाकर के जरूर देखिए। और अगेन ये टॉपिक भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली एग्जिम बैंक आप जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशली क्रिएट किया गया था फॉरेन ट्रेड को मैनेज करने के लिए, यानी कि जितने भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं, यानी कि इनको क्या क्या फैसिलिटी इसके द्वारा दी जा सकती हैं। तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड बैंकों में काउंट होता है। आइए इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एग्जिम बैंक निभाता है। एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, और क्या करता है, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को सपोर्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया उन्हीं के लिए बना है, उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए। और बेसिकली मेन हमें क्या चाहिए होता है, मेन गवर्नमेंट को बढ़ाना होता है एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है BOP वो सुधरेगा, और जब BOP सुधरेगा तो देश की जो GDP है वो अच्छे से और ग्रो करेगी। तो अगेन एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1982 में इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इज अ होली ऑन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अंतर्गत ये बैंक आता है और पूरा का पूरा जो इसका स्वामित्व है वो भारत सरकार के पास है। होली ऑन्ड का मतलब होता है संपूर्ण स्वामित्व, यानी कि 100% इसका जो स्टेक है वो किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। एंड एक्ट्स एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड इन फाइनेंशियल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और अगेन ये क्या करता है, एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसके ऊपर और कोई नहीं, ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो क्या करता है, उन इंस्टीट्यूशंस को भी कोऑर्डिनेट करता है, उनकी वर्किंग को कोऑर्डिनेट करता है, जो कहां से जुड़े हुए हैं, फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फाइनेंसिंग दे रहा है, यानी कि पैसा प्रदान कर रहा है, ठीक है, बाय द वे ऑफ लेंडिंग, तो उसको ये क्या करता है, उसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का, उसको सपोर्ट करने का काम एग्जिम बैंक के द्वारा किया जाता है। एग्जिम बैंक डायरेक्टली भी सपोर्ट करता है और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट करता है जो फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में पूरा आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग। देखो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। जब कभी भी आप किसी ट्रेड को प्रमोट करते हो तो सिंपल सी एक बात आती है, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्रेडिट आपको देनी पड़ेगी। व्यापार को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो व्यापार को बढ़ाने के लिए चाहिए होता है पैसा, और पैसा व्यापारी के पास तुरंत उपलब्ध नहीं होता है। तो अगर उसको बेटर टाइम, मतलब एक सही समय पर, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पर उसको उसे फाइनेंसिंग मिल जाती है तो ये उसके लिए सबसे बेटर होता है। तो अगेन इसका काम क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग, यानी कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। तो प्रोवाइड्स टर्म लोन, टर्म लोन का मतलब है अवधि लोन, यानी कि ज्यादा समय के लिए, बायर्स क्रेडिट, ठीक है, एंड लाइन ऑफ क्रेडिट टू सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो भारतीय निर्यातक हैं उनको क्या करता है, टर्म लोन प्रोवाइड करता है, बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ऑफर्स प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट का मतलब होता है सामान बनाने के लिए, और पोस्ट शिपमेंट का मतलब होता है सामान बनाने के बाद जो सामान भेजा जाता है ना, उन दोनों चीजों को प्रमोट करना, ठीक है। तो दोनों के लिए इंडियन कंपनीज, जितनी भी इंडियन कंपनीज है उन्हें पोस्ट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस और प्री शिपमेंट फाइनेंस दोनों प्रकार की लेंडिंग की व्यवस्था करता है। फैसिलिटेट्स प्रोजेक्ट एंड ट्रेड फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए कोई प्रोजेक्ट अगर इंडिया में लगाया गया है
यानी कि उस प्रोजेक्ट का काम क्या होगा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे कोई फैक्ट्री बनाई जा रही है इस रॉ मटेरियल की, उस रॉ मटेरियल से हम जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसको बेसिकली एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो हो तो काम इंडिया में रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तो बेसिकली ऐसे लोगों को प्रोवाइड करना लोन, ठीक है, जो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो, या विदेशों में भी कोई प्रोजेक्ट अगर बनाया जा रहा है तो उसको भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना। तो ये बेसिकली पहला काम है इसका, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड फाइनेंस। दूसरा काम यहां पर क्या है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। ओवरसीज का मतलब हो गया क्रॉस बॉर्डर, यानी कि देश की सीमाओं के बाहर, और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का मतलब हो गया अगर कोई वहां पर निवेश करना चाहता है तो उसको भी फंडिंग्स प्रोवाइड करना। तो सपोर्ट्स इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनियों को सपोर्ट करता है इन सेटिंग अप ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर यानी कि दो कंपनियां मिलकर के जब कुछ शुरू करती हैं उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है। देन और होली ऑन्ड सब्सिडरीज, होली ऑन्ड का मतलब होता है 100% आपकी, आप किसी के साथ में जुड़कर के कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो चाहे वो ज्वाइंट वेंचर कर रही हो इंडियन कंपनीज, या फिर होली ऑन्ड सब्सिडरीज ओपन कर रही हो विदेशों में, ठीक है, अब्रॉड बाय ऑफरिंग डायरेक्ट इक्विटी। क्या ऑफर करता है, डायरेक्ट इक्विटी ऑफर करता है, लोन फाइनेंस और गारंटीज, ठीक है, ऑफर करने का काम करता है। इंकरेजेस इंडियन एंटरप्राइजेस टू ग्लोबलाइज ऑपरेशंस, इंकरेज करता है जो इंडियन एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि जो भारतीय उद्योग है उसको इंकरेज करता है कि आप क्या करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने ऑपरेशंस को ग्लोबलाइज करो, यानी कि आप विदेशों तक अपनी जो पहुंच है उसको बढ़ाओ, अपनी जड़ों को वहां तक पहुंचाओ। देन तीसरा यहां पर आता है लाइन ऑफ क्रेडिट। देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है एक आपने उधार दे दिया, जैसे क्रेडिट कार्ड्स की मैं बात करूं तो क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट दी जाती है, उसी लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। वो लिमिट आपको एक बार सैंक्शन कर दी गई, उसके बाद आप जब चाहो तब पैसा उतना निकाल सकते हो मैक्सिमम, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं, तो एग्जिम बैंक क्या करता है, एक्सटेंड एलओसीज। लाइन ऑफ क्रेडिट किसको देता है, ओवरसीज गवर्नमेंट्स को देता है, यानी कि विदेशी जो सरकारें हैं, जैसे इंडिया की बात करें तो मलेशिया को दे रखी है, ठीक है, सिंगापुर, नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जिनको लाइन ऑफ क्रेडिट एग्जिम बैंक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ओवरसीज गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, विदेशों का कोई वित्तीय संस्थान है उसको भी दे रखा है, एंड रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, जो रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, टू इनेबल इंपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज। ये फाइनेंसिंग किस लिए दी गई है समझिएगा, दी तो विदेशी कंपनियों को गई है ये फाइनेंसिंग, या फिर विदेशी मतलब बाहर की सरकारों को दी गई है, लेकिन इसलिए ये पैसा दिया गया जिससे वो इंडियन गुड्स को ज्यादा से ज्यादा खरीद सके। समझ गए कि नहीं। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट कहां पर काम आती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडियन गुड्स को, यानी कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया जा रहा है। दीज एलओसीज आर स्पेशली यूज्ड इन डेवलपिंग नेशंस। ये जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्री, लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये कहां इस्तेमाल करी जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि विकासशील देशों में। कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड आउटरीच, जिससे इंडिया की जो ट्रेड डिप्लोमेटिक है, ठीक है, वो बढ़ सके, और जो इंडिया की जो रीच है, यानी कि इंडिया की डिप्लोमेटिक, ठीक है, कूटनीतिज्ञ, और ट्रेड आउटरीच, व्यापार का जो रेंज है वो बढ़ाया जा सके उनसे, कि भाई व्यापार, आप हमसे व्यापार करिए, हमसे व्यापार करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ही आपको उधार दे रहे हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट, हमसे उधार लीजिए, हमसे पैसा लीजिए, मतलब हमसे उधार लीजिए, हमसे सामान लीजिए, और सामान इस्तेमाल करिए, उसके बाद सामान का पैसा चुका दीजिए, वो लाइन ऑफ क्रेडिट को आप चुका दीजिए। फिर आता है एक्सपोर्ट सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी, मतलब अगेन निर्यात से संबंधित कुछ सेवाएं, और कंसल्टेंसी का मतलब होता है सुझाव, क्योंकि एग्जिम बैंक डील ही किस में कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील कर रहा है। तो बेसिकली उद्देश्य क्या हो गया उसका, ये उद्देश्य हो गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुझाव सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो गया है अब्रॉड का। तो समझिएगा, असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, असिस्ट करता है प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी का मतलब अगर आप विदेशों में कोई अपनी शाखाएं ओपन करना चाहते हैं तो क्या पॉसिबल है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, क्या यह संभावना है कि यह पॉसिबिलिटी है। देन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, जो प्रोजेक्ट आप विदेश में ओपन करना चाहते हो उसका मूल्यांकन करना, उसको इवैल्यूएट करना। एंड मार्केट सर्वे फॉर इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनियों के लिए मार्केट सर्वे यानी कि बाजार का सर्वेक्षण, कौन सी बाजार, विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण करना, यह भी किसका काम है, एग्जिम बैंक का काम है। यह सर्विसेज भी एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को। देन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट,
सपोर्ट देता है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। देन स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी। तो चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे वो फिर कंसल्टेंसी यानी कि सुझाव सेवाएं हैं, इसमें क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट आप विदेश में ओपन करना चाहते हो, बेसिकली उसके लिए फंडिंग देना, ये इसका मुख्य कार्य है, ध्यान रखिएगा। देन फिर आगे बात आती है यहां पर, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस सपोर्ट। क्या है, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जोखिम को मैनेज करना, ठीक है, और क्या करना, इंश्योरेंस के थ्रू सपोर्ट करना। एग्जिम बैंक का काम क्या है, इंश्योरेंस के थ्रू सपोर्ट करना। देखिएगा यहां पर ऑफर्स गारंटी ऑफर करता है एंड इंश्योरेंस सपोर्ट अगेंस्ट कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। ये वैसा ही काम करता है जैसा ईसीजीसी काम कर रहा है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यही काम करती है और ये भी यही काम कर रहा है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ऑफर क्या करता है, गारंटी ऑफर करता है, ठीक है, कि हमारी गारंटी पे आप काम कर लीजिए, क्योंकि बिना गारंटी के कई बार फॉरेन वर्क आप नहीं कर पाओगे। तो गारंटी ऑफर करता है, इंश्योरेंस ऑफर करता है, इंश्योरेंस का मतलब बीमा हो गया, ठीक है, कि रिस्क टू इंडियन एक्सपोर्टर। देन कॉम्प्लीमेंट सर्विसेज प्रोवाइड्स बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक ईसीजीसी, ठीक है। तो ईसीजीसी जो मैंने अभी आपको बताया, तो ईसीजीसी के जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करने का काम किसका है, एग्जिम बैंक का है। तो ये एग्जिम बैंक का रोल है फॉरेन ट्रेड में, ठीक है, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने में, यहां पर ध्यान रखिएगा। फिर एक और रोल आता है सपोर्टिंग एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स। एमएसएमई हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और स्टार्टअप्स का मतलब क्या हो गया, जो नए नए, ठीक है, वेंचर्स ओपन हुए हैं। और स्टार्टअप ये जो टर्म है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किया जाता है। तो कंफर्म स्टार्टअप का मतलब यही है कि स्टार्टअप आप ऐसे नहीं बोलोगे, स्टार्टअप का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन दिया हुआ है स्टार्टअप्स का। तो अगेन एग्जिम बैंक हैज टेलर्ड स्कीम। टेलर्ड का मतलब यही हो गया कि स्पेशली एक ही इंस्टीट्यूशन के लिए वो स्कीम बनाई जा सकती है, उन स्टार्टअप्स के लिए स्कीम बनाई जा सकती है फॉर एमएसएमईज एंड न्यू एक्सपोर्टर्स, ठीक है। यानी कि जो नए नए एक्सपोर्टर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो तो नए ही है ना मार्केट में, बट कोई स्टार्टअप एक्सपोर्ट करना चाहता है तो न्यू एक्सपोर्टर हो गया। और एमएसएमई यानी कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए भी ये काम करता है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एडवाइजरी, ठीक है, वित्तीय एडवाइजरी, सुझाव सेवाएं हो गई। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता का निर्माण करना, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस। और क्या करना है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना है, ठीक है, टू इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट का भी काम एग्जिम बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जिम बैंक के रोल हैं, यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पॉलिसी एडवोकेसी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। पॉलिसी एडवोकेसी क्या है, गवर्नमेंट को भी एडवाइस देता है ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मैटर्स। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाने का काम कर रही है जिससे व्यापार को प्रमोट किया जा सके, तो उसमें क्या करता है, एडवाइस यानी कि सुझाव देने का काम, क्योंकि इसके पास विशेषज्ञता है ना उसी काम की, तो ये गवर्नमेंट को सुझाव सेवाएं भी प्रदान करता है। इंगेजेस इन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन। देखो बायलेटरल का मतलब होता है दो पक्षों में यानी कि दो देशों के बीच में, और मल्टीलेटरल का मतलब होता है एक देश का कई देशों के साथ संबंध। चाहे बायलेटरल हो कॉपरेशन या मल्टीलेटरल कॉपरेशन हो, दोनों में सपोर्ट प्रोवाइड करता है विद अदर एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज। जो भारत में मैंने पहले ही बताया इसका काम क्या है, अदर इंस्टीट्यूशंस या अदर कोई भी एजेंसी जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम कर रही है, ठीक है, बायलेटरल या मल्टीलेटरल रूप से उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक एडीबी, एएफडीबी, ठीक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनको भी क्या करता है, ठीक है, इनके साथ में मिलकर के काम करता है, क्योंकि इनका भी काम यही है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है, ठीक। तो अगेन ये सारे के सारे काम हो गए, तो पॉलिसी एडवोकेसी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब बात कर लेते हैं एग्जिम बैंक के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है यहां पर बायर्स क्रेडिट।
ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है? बायर्स क्रेडिट। यानी कि एग्जिम बैंक के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? जैसे नॉर्मल बैंकों के पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और लेंडिंग प्रोडक्ट्स। जैसे लेंडिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, यानी कि बाइक लोन हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोन होते हैं ना। डिपॉजिट में बात करें तो सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, ये सब बातें यहां पर। तो बायर्स क्रेडिट इनका एक प्रोडक्ट है। बायर्स क्रेडिट में क्या होता है? बायर्स क्रेडिट एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि मोटिवेट करती है इंडियन एक्सपोर्टर्स को टू एक्सप्लोर न्यू जियोग्राफीज। ठीक है, यानी कि अगेन समझिएगा, आप नई नई जियोग्राफी को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि नई नई जियोग्राफी को एक्सप्लोर करोगे, जिसको आप बेचना चाहोगे, जो बायर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि बायर्स को क्रेडिट पे सामान दिया जा सकेगा। थ्रू दिस प्रोग्राम द ओवरसीज बायर, जो विदेशी बायर है, can open a letter of credit in favor of the Indian exporters and can import goods and services from India on deferred payment terms। अगेन उसने क्या किया? बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड किया। क्रेडिट का मतलब ही है उधार, उधार यानी कि कुछ समय के लिए। तो बेसिकली जो विदेश का बायर है वो इस सुविधा के माध्यम से क्या कर सकता है? डिफर्ड पेमेंट कर सकता है। ऑब्वियसली आपको कोई क्रेडिट मिलती है, ठीक है, जैसे ईएमआई पर कोई सामान खरीदते हैं तो मतलब यह है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा चुका देते हैं। यहां पर क्रेडिट की बात हो रही है, तो यानी कि कुछ समय के बाद आप पेमेंट कर दीजिए, यह सुविधा आपको प्रदान करी जाती है। इसी को बोलते हैं बायर्स क्रेडिट, जिससे एक्सपोर्टर प्रमोट होते हैं, क्योंकि उधार पे सामान बेचोगे तो सामान ज्यादा बिकता है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर है। तो एग्जिम बैंक बीच में आता है और बायर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करता है। देन आती है बात कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या है? एग्जिम बैंक ऑफर्स वेरियस फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स टू कॉर्पोरेट एज अंडर। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, इनको भी क्या करता है? ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। जितनी भी इनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं इनके। प्री शिपमेंट बताया सामान बनाने के लिए, पोस्ट शिपमेंट यानी कि ठीक है हम बात कर रहे हैं सामान बनाने के बाद सामान भेजने के लिए। देन लेंडिंग प्रोग्राम फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, यानी कि जिन यूनिट्स का काम ही है एक्सपोर्ट करना, उनको सहायता करना बाय द वे ऑफ क्रेडिट, तो लेंडिंग प्रोग्राम। इंपोर्ट फाइनेंस प्रोग्राम, अब अगेन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंपोर्ट को फाइनेंस दिया जा रहा है। एक्सपोर्टर को तो फाइनेंस दे ही रहे हो, बट जो इंपोर्टर है उसको भी आप क्या कर रहे हो? फाइनेंस दे रहे हो। तो इंपोर्टर भी क्या करता है? ये फाइनेंस पे चीजें ले सकता है, तो उसके लिए ऑप्शंस हैं। देन प्रोडक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम। प्रोडक्शन इक्विपमेंट ऑब्वियसली आपको रॉ एक्सपोर्ट करना है ना, उसके लिए सामान बनाना पड़ेगा। सामान बनाने के लिए आपको प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए आपको, तो क्या करना? उन मशीनों के लिए भी एग्जिम बैंक आपको क्या करेगा? लोन फाइनेंस कर देगा यहां पर। ठीक है, याद रखिएगा। देन अगेन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर टू स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ अ क्लस्टर ऑफ एसएमई। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसमें जो स्पेशल पर्पज व्हीकल हैं, ठीक है, स्मॉल एसएमई के क्लस्टर के जो एसपीवी हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल, एक अलग से क्रिएट किया जाता है फैक्टर्स को, जो आगे चीजों को प्रमोट करने का काम करता है, तो इसको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। द लेंडिंग प्रोग्राम फॉर फाइनेंसिंग क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है, फॉर फाइनेंसिंग क्रिएटिव इकोनॉमी। आप इकोनॉमी को क्रिएटिव बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, तो फाइनेंसिंग क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए भी क्या किया जाता है? लेंडिंग प्रोग्राम्स हैं इनके पास। देन फाइनेंस फॉर ग्रास रूट एंटरप्राइजेस, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी यहां पर ठीक है उपलब्ध हैं चीजें। तीसरा लाइन ऑफ क्रेडिट जो मैंने अभी आपको बताया, लाइन ऑफ क्रेडिट जो ओवरसीज गवर्नमेंट है या ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो भारतीय सामान को बेहिचक खरीद सकें। भारतीय सामान को खरीदने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट उनको प्रदान की जाती है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो Exim Bank have been extending line of credit to enable Indian exporters to enter new geographies or expand their businesses in existing export market without any payment risk from overseas importer। क्योंकि अगेन एक्सपोर्टर को कोई रिस्क नहीं है, लाइन ऑफ क्रेडिट किसने दी है? एग्जिम बैंक ने, तो सारा रिस्क किसके पास है? एग्जिम बैंक के पास है। एक्सपोर्टर्स तो और प्रमोट हो रहा है यहां पर, उसका सामान बिकेगा। दिले स्पेशल एम्फेसिस ऑन एक्सटेंडिंग एलओसीज एज एन इफेक्टिव मार्केट एंट्री टूल। भाई किसी मार्केट में एंटर करना चाहते हो, कोई व्यक्ति पहली बार अगर मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने आता है तो उधार से ही शुरू करता है। वो किसी दुकान पे जाता है, कहता है भैया आप हमारा प्रोडक्ट बस लगा लीजिए, जब बिक जाए तब पैसा दे देना। अगर वो पहले दिन से कैश मांगेगा, जिसके प्रोडक्ट को मार्केट में कोई जानता भी नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट कोई भी दुकानदार अपने पास नहीं रखेगा। तो शुरुआत तो
अगेन आपको शुरुआत बेटर करनी है तो क्रेडिट से ही करनी पड़ेगी। तो वही नई नई जियोग्राफी में आप इंटर करते हो, आप लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रदान करते हो, तो जिससे आप क्या होता है, आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता है। देन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, जो मैंने आपको बता दिया है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का मतलब क्या है, विदेशों में कोई आप अपनी सब्सिडरी ओपन करना चाहते हो, कोई अगेन ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। जैसे इंडिया में एफडीआई आती है, आप समझ लीजिए यहां से आप पैसा लेके जा रहे हो वहां पर, तो वो पैसे में सपोर्ट करने का काम किसका है, एक्सिम बैंक का काम है। ठीक है, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रमोट होती है, और बेसिकली जो हमारा जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी से प्रमोट, जीडीपी हमारे देश की बाउंड्री को ट्रैक करती है। देश की बाउंड्री के अंतर्गत जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाता है वो सब जीडीपी में काउंट होता है, और जीएनपी में क्या काउंट होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी से क्या होती है, हमारी बढ़ती है, यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आप फॉरेन में कर रहे हो या इंडिया में भी कोई प्रोजेक्ट अगर आप स्टैब्लिश कर रहे हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट का काम क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए भी एक्सपोर्ट, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के लिए भी फाइनेंस दिया जा सकता है। तो एक्सिम बैंक हैज बीन वन ऑफ द प्राइम ड्राइवर्स इन इंकरेजिंग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया and has enabled Indian companies to secure contract across various geographies. ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लाया जा सके, और the past 3 decades and shipments and supplement the development objective of the host countries. ठीक है, यहां क्या है, सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्रमोट करना। ठीक है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स हो गया, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर सप्लाईज हो गया, इन सबको क्या करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगेन CA-IAB महापैक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगेन ऑल CA-IAB महापैक, ठीक है, जहां पर आपको 9+ सब्जेक्ट्स मिलते हैं, 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक टेस्ट क्विजेस हैं, 200+ क्लास टेस्ट हैं 24/7। ठीक है, क्लास नोट्स मिलेंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। 2 वर्ष के लिए इसका प्राइस है 6,999, 1 ईयर के लिए 4,999, 6 मंथ के लिए 3,999। और हाँ, इस समय मानसून सेल ऑफर चल रही है, pw.live पे जाइए और मानसून सेल में 79% का जो ऑफर चल रहा है वो जाकर के देखिए। CIB फाउंडेशन बैच भी है हमारे पास, बैच 2.0 भी है, ठीक है, और बैच 1 भी है। इनमें और भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप लाइव करिए, pw.live पर आप जाइए। इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। ठीक है, आप बस वेबसाइट चेक इन करिए, और हमसे आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो ये टेलीग्राम का QR कोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, तो आपको टेलीग्राम पर आप जुड़ सकेंगे, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।